चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्य दर्शन में राजस्थान की। इसमें राजस्थान की हम संपूर्ण जानकारी देंगे। चलिए तो हम चलते हैं राजस्थान के बारे में, फैक्ट वगैरह, इतिहास वगैरह सब जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की नॉर्मल जानकारी। राजस्थान है वो ऊपर से दाएं से बाएं थार मरुस्थल, उमेद भवन प्लेस, जंतर मंतर, जोधपुर, आमेर दुर्ग, ये सब राजस्थान में आते हैं। तो राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर। सबसे बड़ा शहर वो भी जयपुर। जनसंख्या दोस्तों, जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार बताने जा रहे हैं, जो लगभग समथिंग 6,85,48,437 है। और जनसंख्या घनत्व है वो 200 पर वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और जिले हैं वो राजस्थान में 33 हैं। राजस्थान की राजभाषा हिंदी, मुख्य भाषा है वो राजस्थानी है। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और राजस्थान की जो सरकार है वो राजस्थान सरकार है। उनका राज्यपाल अभी जो वर्तमान में कलराज मिश्र, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कांग्रेस से हैं, एक सदनीय। और विधान मंडल जो विधानसभा सीटें 200, राज्यसभा है वो 10 सीटें हैं। भारतीय संसद जिसमें लोकसभा की 25 सीटें हैं। और राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि जोधपुर में है दोस्तों। डाक सूचक संख्या है वो 30 से 34 है। वाहन अक्षर है वो RJ है। और ISO है वो क्या है दोस्तों, 3166-2 इन RJ। चलिए दोस्तों, हम राजस्थान के बारे में कुछ अच्छी बातें जान लेते हैं। राजस्थान भारत गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। और इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ भी लगती है। और साथ लगती इसके अतिरिक्त ये देश के अन्य 5 राज्यों के साथ भी जुड़ा है। इसके दक्षिण और पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्रफल अपने अभी बात की थी जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। तो कभी कभी वर्ग मील में भी पूछ लेते हैं, तब 1,32,139 वर्ग मील। 2011 की गणना के अनुसार राज्य की साक्षरता दर है वो 66.11% है। जयपुर है वो राज्य की राजधानी है, हमने बात की। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। विश्व की पुरातन श्रेणी में प्रमुख अरावली श्रेणी है वो राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है जो कि पर्यटन का केंद्र है। माउंट आबू और विश्व विख्यात देलवाड़ा मंदिर सम्मिलित करती है। राजस्थान में 3 बाघ अभयारण्य मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का है। और भरतपुर के समीप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो सुदूर साइबेरिया के आने वाले सारसों और बड़ी संख्या में स्थानीय प्रजाति के अनेक पक्षियों के संरक्षित आवास के रूप में विकसित किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा 1985 में जो दे दिया, जो एकमात्र अभयारण्य है। राजस्थान का सबसे नया संभाग भरतपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है। और सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है। चलिए दोस्तों, अब हम इतना जान ही लिया है तो अब हम राजस्थान के इतिहास के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। जो प्राचीन काल में राजस्थान है वो प्राचीन समय में राजस्थान में आदिवासी कबीलों का शासन था। 2500 ईसा पूर्व से पहले राजस्थान बसा हुआ था। और उत्तरी राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी थी। भील और मीना जनजाति इस क्षेत्र में रहने के लिए सबसे पहले आए थे। संसार के प्राचीनतम साहित्य में अपना स्थान रखने वाले आर्यों के धर्मग्रंथ ऋग्वेद में मत्स्य जनपद का उल्लेख आया है।
जो कि वर्तमान राजस्थान के स्थान पर स्थित था। महाभारत कथा में भी मत्स्य नरेश विराट का उल्लेख आता है, जहां पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। राजस्थान के आदिवासी इन्हीं मत्स्यों के वंशज आज मीणा यानी कि मीणा कहलाते हैं। करीब 11वीं शताब्दी के पूर्व तक दक्षिणी राजस्थान पर भील राजाओं का शासन था और उसके बाद मध्यकाल में राजपूत जाति के विभिन्न वंशों ने इस राज्य के विविध भागों पर अपना कब्जा जमा लिया, तो उन भागों का नामकरण अपने अपने वंश क्षेत्र की प्रमुख बोली अथवा स्थान के अनुरूप कर दिया। ये राज्य थे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जालोर, सिरोही, कोटा, बूंदी, जयपुर, अलवर, करौली, झालावाड़, मेरवाड़ा और टोंक। टोंक है वो मुस्लिम पिंडारी थे और ब्रिटिश काल में राजस्थान राजपूता नाम से जाना जाता था। राजा महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा, महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह अपनी असाधारण राज्य भक्ति और शौर्य के लिए जाने जाते थे। पन्नाधाय जैसी बलिदानी माता, मीरा जैसी जोगिन यहाँ की एक बड़ी शान है। कर्माबाई जैसी भक्तनी और जिसने भगवान जगन्नाथ जी को हाथों में खींचड़ा खिलाया था, अपने हाथों से खींचड़ा खिलाया था। इन राज्यों के नामों के साथ साथ इनके कुछ भूभागों को स्थानीय एवं भौगोलिक विशेषताओं के परिचयात्मक नामों से भी पुकारा जाता रहा है। पर तथ्य यह है कि राजस्थान के अधिकांश तत्कालीन क्षेत्रों के नाम वहां बोली जाने वाली प्रमुखतम बोलियों पर ही रखे गए थे। उदाहरणार्थ ढूंढाड़ी बोली के इलाकों को ढूंढाड़ यानी कि जयपुर, जो ढूंढाड़ क्षेत्र है वो जयपुर में आता है। मेवाती बोली वाले निकटवर्ती भूभाग को अलवर को मेवात, उदयपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली मेवाड़ी के कारण उदयपुर को मेवाड़, ब्रज भाषा बाहुल्य क्षेत्र को ब्रज, मारवाड़ी बोली के कारण बीकानेर जोधपुर इलाके को मारवाड़ और बागड़ी बोली पर ही डूंगरगढ़ और बांसवाड़ा आदि को वागड़ कहा जाता रहा है। डूंगरपुर तथा उदयपुर के दक्षिणी भाग में प्राचीन 56 गांवों के समूह को 56 के नाम से जानते हैं। माही नदी के तटीय भूभाग को कोयल तथा अजमेर मेरवाड़ा के पास वाले कुछ पठारी भाग को उपरमाल की संज्ञा भी दी गई है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। ये 30 मार्च 1949 को भारत का एक ऐसा प्रांत बना जिसमें तत्कालीन राजपुताना की ताकतवर रियासतें विलय हुई। भरतपुर के जाट शासक ने भी अपनी रियासत के विलय राजस्थान में किया था। राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, क्योंकि ये राजपूत राजाओं के रक्षित भूमि थी, इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ब्रिटिश शासकों द्वारा भारत को आजाद करने की घोषणा करने के बाद जब सत्ता हस्ताक्षर की कार्रवाई शुरू की, तभी लग गया था कि आजाद भारत का राजस्थान प्रांत बनना और राजपुताना के तत्कालीन हिस्से का भारत में विलय एक दूभर कार्य साबित हो सकता है। आजादी की घोषणा के साथ ही राजपुताना के देशी रियासतों के मुखियाओं में स्वतंत्र राज्य में भी अपनी सत्ता बरकरार रखने की होड़ सी मच गई थी। उस समय वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के नजरिए से देखें तो राजपुताना के इस भूभाग में कुल 22 देशी रियासतें थीं। इनमें एक रियासत अजमेर मेरवाड़ा प्रांत को छोड़कर शेष देशी रियासतों पर देशी राजाओं महाराजाओं का ही राज था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का कब्जा था, इस कारण यह तो सीधे ही स्वतंत्र भारत में आ जाती, मगर शेष 21 रियासतों का विलय होना यानी एकीकरण राजस्थान नामक प्रांत बनाया जाना था। सत्ता की होड़ के चलते ये बड़ा ही दुर्भर लग रहा था, क्योंकि इन देशी रियासतों के शासक अपनी रियासतों के स्वतंत्र भारत में विलय को दूसरी प्राथमिकता के रूप में देख रहे थे। उनकी मांग थी कि वह सालों से खुद अपने राज्यों का शासन चलाते आ रहे हैं, उन्हें इसका दीर्घकालीन अनुभव है, इस कारण उनकी रियासतों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया जाए। करीब एक दशक की उहापोह के बीच 18 मार्च 1948 को शुरू हुई राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कुल 7 चरणों में
1 नवंबर 1956 को पूरी हुई। इसमें भारत सरकार के तत्कालीन देशी रियासतें और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव वीपी मेनन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इनकी सूझबूझ से ही राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हो सका। राजस्थान में कुल 21 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। आइए दोस्तों हम जान लेते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक एवं वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त शुष्क जलवायु है। दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क एवं उप आर्द्र जलवायु है। अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र ताल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति एवं दिशा, वनस्पति आवरण आदि सभी यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने के कारण हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं तो हम राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल श्री गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलाकांत वर्मा, राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम जोशी और राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक आईजीपी यानी कि के बनर्जी, राजस्थान के प्रमुख पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी रघुनाथ सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, राजस्थान की प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण कला एवं संस्कृति इकाइयां। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड राजस्थान की सभी पर्यटन संबंधी जानकारी एवं सेवा उपलब्ध कराती है। पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा पुराणों में विदेशी पर्यटक सिर्फ राजस्थान आते हैं, जो कि भारत देश की संस्कृति, कला, वेशभूषा, आस्था का रूप है। राजस्थान पर्यटन विभाग राजस्थान के सभी प्रसिद्ध राजमहल, मंदिर, लोक कला, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, जो होटल जैसी सभी सेवाएं पर्यटकों को उपलब्ध करवाती हैं। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन से हैं। बात करते हैं जयपुर में, तो जयपुर में सबसे पहले हम बात करते हैं अपने दिमाग में तो हवा महल आता ही है दोस्तों। तो जयपुर इसके भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। चंद्र महल यानी कि सिटी पैलेस महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, जो मुगल और राजस्थानी स्थापत्य का एक संयोजन है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल 1799 ईस्वी में बनवाया, जिसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। आमेर दुर्ग में महलों, विशाल कक्षों, स्तंभदार दर्शक दीर्घाओं, बगीचों और मंदिरों सहित कई भवन समूह हैं। आमेर महल मुगल और हिंदू स्थापत्य शैलियों के मिश्रण का उत्कृष्ट उदाहरण है। अल्बर्ट हॉल नामक म्यूजियम 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर आगमन पर सवाई राम सिंह द्वारा बनवाया गया था और 1886 में जनता के लिए खोला गया। गवर्नमेंट सेंट्रल म्यूजियम में हाथी दांत कृतियों, वस्त्रों, आभूषणों, नक्काशीदार काष्ठकृतियों, लघु चित्रों, संगमरमर प्रतिमाओं, शस्त्रों और हथियारों का समृद्ध संग्रह है। सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपनी सिसोदिया रानी के निवास के लिए सिसोदिया रानी का बाग भी बनवाया। जल महल शाही बतख शिकार के लिए बनाया गया। मानसागर झील के बीच स्थित ये एक महल है, जो जल महल है। फिर आगे बात करते हैं कनक वृंदावन। अपने प्राचीन गोविंद देव विग्रह के लिए प्रसिद्ध जयपुर में एक लोकप्रिय मंदिर समूह है। जयपुर के बाजार जीवंत है और दुकानें रंग बिरंगे सामानों से भरी है, जिसमें हथकरघा उत्पादक, बहुमूल्य रत्नाभूषण, वस्त्र, मीनाकारी सामान, राजस्थानी चित्र आदि शामिल है। जयपुर संगमरमर की प्रतिमाओं, ब्लू पोट्री और राजस्थानी जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर के प्रमुख बाजार, जहां से आप कुछ उपयोगी सामान खरीद सकते हैं, जोहिरी बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार और एमआई रोड। आगे बात करते हैं
राजस्थान राज्य परिवहन निगम की उत्तर भारत के सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए बस सेवाएं हैं। जयपुर के निकट विराट नगर यानी कि जो पुराना नाम था वो बेराट, जहां पांडवों ने अज्ञातवास किया था, में पंचखंड पर्वत पर वरजांग मंदिर नामक एक अनोखा देवालय है, जहां हनुमान जी की बिना बंदर की मुखाकृति और बिना पूंछ वाली मूर्ति स्थापित है, जिसकी स्थापना अमर स्वतंत्रता सेनानी यशस्वी लेखक महात्मा रामचंद्र वीर ने की थी। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं भरतपुर के पर्यटन स्थलों के बारे में। तो भरतपुर के पर्यटन स्थल है वो बड़े ही अनोखे हैं दोस्तों। पूर्वी राजस्थान का द्वार यानी कि भरतपुर भारत के पर्यटन मानचित्र में अपना महत्व रखता है। भारत के वर्तमान मानचित्र में एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य भरतपुर 5वीं सदी ऐसा पूर्व से कई अवस्थाओं से गुजर चुका है। 18वीं सदी का घना पक्षी अभ्यारण्य, जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है, लोहागढ़ आयरन फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। लोहागढ़ भरतपुर के प्रमुख ऐतिहासिक आकर्षणों में से एक है, जिसको कोई भी जीत नहीं पाया था। भरतपुर संग्रहालय राजस्थान के विगत शाही वैभव के साथ शौर्यपूर्ण अतीत के साक्षात्कार एवं एक प्रमुख स्रोत हैं। एक सुंदर बगीचा नेहरू पार्क जो भरतपुर संग्रहालय के पास है। डींग जल महल एक आकर्षक राजमहल है जो भरतपुर के जाट शासकों ने बनवाया था। अब बात कर लेते हैं हम जोधपुर के बारे में। राठौड़ों के रूप में प्रसिद्ध एक वंश के प्रमुख राव जोधा ने, जिससे जोधपुर की सन 1459 में स्थापना की थी, राजस्थान के पश्चिमी भाग में केंद्र में स्थित राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दर्शनीय महलों, दुर्गों और मंदिरों के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन बन चुका है। शहर की अर्थव्यवस्था में हथकरघा, वस्त्र उद्योग और धातु आधारित उद्योगों का योगदान है। मेहरानगढ़ दुर्ग 125 मीटर ऊंचा और 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ भारत के बड़े दुर्गों में से एक है, जिसमें कई सुसज्जित महल जैसे मोती महल, फूल महल, शीश महल स्थित है। अंदर संग्रहालय में भी लघु चित्रों, संगीत, वाद्य यंत्रों, पोशाकों, शस्त्रागार आदि का एक समृद्ध संग्रह है। जोधपुर रियासत मारवाड़ क्षेत्र में, जो जोधपुर की रियासत थी वो मारवाड़ों ने ही अपने अधीन रखी थी और उन्होंने ही चलाया था और उन्होंने ही जोधपुर नगर की स्थापना की थी। फिर बात कर लेते हैं सवाई माधोपुर के बारे में। सवाई माधोपुर शहर की स्थापना जयपुर के पूर्व महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने 1765 ईस्वी में की थी और इन्हीं के नाम पर 15 मई 1949 ईस्वी को सवाई माधो सिंह जिला बनाया गया। मीणा बाहुल्य इस जिले का ऐतिहासिक तौर पर काफी महत्व है। राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान इसी जिले में स्थित है, जिसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इस उद्यान के कारण सवाई माधोपुर को टाइगर सिटी के नाम से भी राजस्थान में पहचान मिली हुई है। सवाई माधोपुर जिले में चौहान वंश का ऐतिहासिक रणथंभौर दुर्ग विश्व धरोहर में शामिल है। अपनी प्राकृतिक बनावट व साक्षात्मक दृष्टि से अभेद ये दुर्ग विश्व में अनूठा है। इस दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध शासक महाराजा हमीरदेव चौहान राजस्थान के इतिहास में अपने हट के कारण काफी प्रसिद्ध रहा है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर बाघों की चित्रकारी की विश्व में एक अलग पहचान है, इसलिए इसे वन्य जीव फ्रेंडली स्टेशन कहा जा सकता है। चलिए दोस्तों, हमने सब कुछ बात कर ली, लेकिन हम मेन जो टॉपिक है हम बात कर लेते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। दोस्तों बने रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेगी। बात करते हैं हम नामकरण, मतलब राजस्थान का नामकरण कब से पड़ा। वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को मरुकांत्र कहा। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने किया। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमसन नाम पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उसने कहा कि जॉर्ज थॉमसन संभवतः पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग इस भूभाग के लिए किया था। कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा क्योंकि स्थानीय
साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को राजस्थान कहते थे। उन्होंने 1829 ईस्वी में लिखित अपनी प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान और सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम इस भौगोलिक प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। 26 जनवरी 1950 को इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकृत किया गया। यद्यपि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है, लेकिन वह शब्द क्षेत्र विशेष के रूप में प्रयुक्त न होकर रियासत या राज्य क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त हुआ था। जैसे राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग राजस्थान्यादित्य और विक्रम संवत 662 में उत्तीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिला था सबसे पहले दोस्तों। फिर बात करते हैं मोहनोत नैणसी की ख्यात व वीर भारत के राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। यह शब्द भौगोलिक प्रदेश राजस्थान के लिए प्रयुक्त हुआ नहीं लगता, अर्थात राजस्थान शब्द के प्रयोग के रूप में कर्नल जेम्स टोड को ही श्रेय दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में। तो उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी भारत में दोस्तों। शायद उत्तर पूर्वी भारत होना चाहिए, उत्तर पश्चिमी नहीं होना चाहिए। देख लेना आप, उत्तर पूर्वी में मेरे हिसाब से, इसमें शायद मिसप्रिंट है। बात करते हैं आगे। तो 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है एवं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। फिर बात करते हैं इसका विस्तार। तो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है वो 826 किलोमीटर तथा विस्तार उत्तर में कोणार्क गांव गंगानगर से दक्षिण में बोरकुंडा गांव तक है दोस्तों। बोरकुंडा गांव है वो बांसवाड़ा में और जो कोणार्क गांव है वो श्री गंगानगर में, यानी गंगानगर। अक्षांश रेखाएं ग्लोब को 180 अक्षांशों में बांटा गया है। ठीक है ना दोस्तों। अक्षांश रेखाएं उसी प्रकार से अपने आप को काटती हैं। तो बात करते हैं जो देशांतर रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, जो ये 360 होती है। ये समय पर ज्ञान करती है, उन्हें समांकीय रेखाएं कहा जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच माध्यम, जो ग्रीनविच टाइम है वो दोस्तों आपको पता होगा, क्योंकि इतना डिटेल्स में बता नहीं पाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में कुछ वीडियो बनाऊंगा, भूगोल के बारे में, तो उसमें पूरी डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं जो राजस्थान में से कर्क रेखा भी गुजरती हैं, जो नीचे राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चीखली गांव के दक्षिण से तथा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील लगभग मध्य से गुजरती हैं दोस्तों। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरणें है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। गंगानगर में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी व बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है। राजस्थान में सूर्य की लंबवत किरणें केवल बांसवाड़ा में ही पड़ती हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमने आपको कैसी लगी हो जानकारी, यदि आपको अच्छी लगी हो तो मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करके बोलना कि डिटेल से बनाओ, तो थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो वैसे काफ़ी लंबा हो गया है और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।